सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पॉइंट, लाइन और लाइन सेगमेंट बताए थे। ओके, आज मैं आपको उसी के आगे का पार्ट बताऊंगी। सो लेट्स सी। फर्स्ट इज रे। फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे रे। रे क्या होती है? सबसे पहले हम रे की डेफिनेशन देखेंगे। अ रे can be defined as a part of a line that has a fixed point. It can be extended infinitely one direction. सो रे की डेफिनेशन देखिए। रे की डेफिनेशन क्या कहती है? A ray can be defined, कैसे डिफाइन किया जाता है? एज अ पार्ट ऑफ लाइन। एक चीज देखिए, इसमें मैंने आपको लाइन सेगमेंट में भी क्या बताया था? लाइन सेगमेंट में भी मैंने आपको यही बताया था कि ये इसका पार्ट होता है लाइन का। तो यहाँ पर भी सेम चीज मिल रही है। अब सेम चीज मिल रही है तो कुछ तो डिफरेंस होगा किसमें? रे और लाइन सेगमेंट में। अब देखेंगे वो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है दैट हैज अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट होता है। क्या डिफरेंस दिखाई दिया हमें डेफिनेशन में? कि एक फिक्स पॉइंट इसका होता है। इट कैन बी एक्सटेंड इनफाइनाइटली वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में हम इसको क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। और एक पॉइंट हमें फिक्स रखना है। तो डेफिनेशन क्या हुई रे की? रे की डेफिनेशन हुई कि इसका एक फिक्स पॉइंट होता है। ये भी लाइन का ही पार्ट है, बट इसका एक फिक्स पॉइंट होता है, यानी एक डायरेक्शन में आपको इसका फिक्स पॉइंट लेना होगा और दूसरी डायरेक्शन में आपको क्या करना होगा? इंक्रीज इनफाइनाइटली। आप इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब अनंत तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लेट्स सी। ये है आपकी लाइन। ये मैंने क्या किया? लाइन किया। अब लाइन में मैंने आपको बताना है कि यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट में यहाँ ले लिया, उसको मैंने नेम दिया ए। ये फिक्स पॉइंट क्या हो गया? ए। तो लेकिन एक डायरेक्शन में हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में फिक्स पॉइंट ले लिया, तो अब राइट हैंड डायरेक्शन में हम इसको क्या कर देंगे? एक्सटेंड इनफाइनाइटली। और एरो क्या शो करता है? एक्सटेंड इनफाइनाइटली। तो ये जो बन गई आपकी, ये क्या बन गई? मैंने इसको नाम दिया आर। ओके, तो ये बन गई हमारी रे। ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी रे। अब रे का एग्जाम्पल भी हमें देना होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बताऊंगी रे का एग्जाम्पल। मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगी? रे का एग्जाम्पल। रे का एग्जाम्पल हम बता सकते हैं सन। ओके, मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया? सन। सन में से आप देखेंगे सन रेज निकलती हैं। सन रेज निकलती हैं,
एक्स हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये जो एक्सटेंड होती है इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती हैं, क्या होती है, इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती हैं, आप इसे मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, ये क्या हो रही है, इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही है, आप इसे मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जब हमें एक फिक्स पॉइंट मिल गया और लास्ट में एक साइड डायरेक्शन में हमें क्या मिल गया, एक्सटेंड इनफाइनाइटली, तो ये किसका एग्जाम्पल बन गया, ये एग्जाम्पल बन गया आपका रे का। तो रे का एग्जाम्पल क्या हुआ आपका, सन रे। ओके, तो ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा कि रे क्या होता है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी क्या कहती है, कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, देखिए कोलिनियर पॉइंट्स that lie on same straight line. Okay, or in a single line. तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि कोलिनियर पॉइंट्स में आपको पॉइंट्स लेना होगा। अब ये बताना होगा कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। सो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसकी डेफिनेशन। तो इसके लिए वो कह रहा है सेम स्ट्रेट लाइन, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लाइन ड्रॉ करनी होगी। हमने ये लाइन ड्रॉ की। ओके, अब डेफिनेशन तो कह रही है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आई विल एक्सप्लेन। ओके, कोलिनियर पॉइंट दैट लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन और इन अ सिंगल लाइन, मतलब वो एक लाइन पर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, लाइन से बाहर नहीं है, क्या हो रहा है, लाइन पर ही लाई कर रहे हैं। यानी मैंने लाइन पर पॉइंट्स ले लिए, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, कितने भी पॉइंट्स आप इस पर ले सकते हैं, सपोज डी भी ले लिया। तो आप देखेंगे कि ए बी सी डी दीज आर द पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन पर हैं। तो ये जो पॉइंट्स हो गए ए बी सी और डी, ये क्या बन गए आपके कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। अब आप एक चीज देखेंगे, मैंने एक पॉइंट लाइन से बाहर बना दिया, ई पॉइंट। तो क्या ई पॉइंट ए बी सी डी ई, ये 4 पॉइंट तो कोलिनियर थे। अब मैंने इसके साथ एक पॉइंट और इंक्लूड कर दिया, क्या इंक्लूड कर दिया, ई। ए बी सी डी ई, टोटल कितने हुए, 5। अब आप बताएंगे क्या ये ऑल 5 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ई कोलिनियर हो रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ई कोलिनियर पॉइंट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने तो कहा है ये लाइन पर लाई होना चाहिए, जबकि ये तो लाइन पर लाई नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे। ये क्या हुआ, कोलिनियर पॉइंट्स आपके नहीं बने। तो ये था आपका कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, कोलिनियर पॉइंट दैट लाई ऑन अ सेम
सिंगल लाइन. ओके, सेम इन अ लाइन या फिर सिंगल लाइन. दैट मीन्स मैंने 2 लाइन ये बनाई. मैंने क्या किया, एक लाइन ये बनाई और एक लाइन कैसे बना दी. अब यहाँ मैंने पॉइंट दे दिए ए, बी और सी. यहाँ मैंने दिए डी, ई. ओके, एनी पॉइंट्स बी गिवन. सो इस लाइन पर ये एन लाइन है और ये एम लाइन है. एन लाइन पर मैंने आपको दिए 3 पॉइंट्स ए, बी, सी और एम लाइन पर दिए मैंने डी और ई. तो ए, बी और सी ये क्या हो रहा है, सेम लाइन पर ही लाई हो रहे हैं. तो ये तो आपके बन जाएंगे कोलिनियर पॉइंट. ओके, सिमिलरली डी और ई ये भी क्या होगा, एक कोलिनियर पॉइंट. ये भी क्या बन गए आपके कोलिनियर पॉइंट. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ए, बी, सी, डी और ई ये ऑल 5 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, तो आप क्या बताएंगे इसका आंसर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि ये ऑल पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है. ओके, ये ऑल पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये सेम लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं. पॉइंट्स क्या होने चाहिए, सेम लाइन पर लाई होने चाहिए या एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई होने चाहिए. तो यहाँ ये लाइन तो अलग है और ये लाइन अलग है. बोथ दीज 2 लाइन्स आर डिफरेंट and A, B, C lie on a line N and D or E lie on a line M. Okay, so that means हमारा conclusion क्या निकला कोलिनियर पॉइंट्स का, कि जो भी पॉइंट्स हम ले रहे हैं वो सेम लाइन पर लाई होना चाहिए. अगर आपको ऐसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे इजीली कि ये ए, बी, सी तो कोलिनियर हैं, बट ए, बी, सी, डी और ई कोलिनियर नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक ही लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं. ओके, ये ऑल 5 पॉइंट्स एक लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं. दैट मीन्स ये 5 पॉइंट्स तो कोलिनियर नहीं होंगे. बट इस लाइन पर और इस लाइन पर मैं जितने भी पॉइंट्स ले लूं वो सारे कोलिनियर होंगे. जैसे मैंने यहाँ एफ भी ले लिया तो डी, ई, एफ ये कोलिनियर हो जाएगा. क्यों, क्योंकि मैंने इसी लाइन पर लिया है. ओके, सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट डेफिनेशन. सो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या है, पैरेलल लाइंस are the lines that do not intersect or meet each other
इन अ प्लेन। तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या कहती है? पैरेलल लाइन की डेफिनेशन देखेंगे। पैरेलल लाइंस आर द लाइंस that do not intersect or meet each other at any point in a plane। मतलब ऐसी टू लाइन, जैसे हमने ले ली टू लाइंस जो क्या हो रही हैं, मीट नहीं कर रही हैं, मतलब मिल नहीं रही हैं, ना ही एक्स, ये पैरेलल लाइन ना ही मीट हो रही हैं और ना ही इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर मैंने एक लाइन ऐसे ली और ऐसे ली, क्या मैं ये लाइन ऐसे ले लूं, एक हो गई एल और एक हो गई एम, क्या ये पैरेलल लाइन होंगी? लाइन को मैंने बताया था हम एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन से। भाई इसको मैं, ये तो लाइन है, इसको तो मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ, तो ये क्या हो गया, ये तो इंटरसेक्ट हो गई, मिल गई। दैट मीन्स ये लाइन आपकी क्या होगी, ये लाइन आपकी पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए मैं आपको और अच्छे से पैरेलल लाइन बताऊं। मतलब आपका अपोजिट डायरेक्शन में हमने क्या देखा कि जब हमने ऐसे लाइन बनाई एल और एम, तो ये क्या हुआ, मैंने आपसे कहा था लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसे तो बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ तो मीट हो रही है। दैट मीन्स एक हमने स्ट्रेट वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लिया अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ तो वो क्या हो रही है, मिल रही है, मीट हो रही है। भाई अपोजिट डायरेक्शन में लेने पर मीट हो रही है, तो हमें क्या करना होगा, अलग अलग डायरेक्शन में अपोजिट, वो सॉरी सेम डायरेक्शन में लेना होगा, क्योंकि हमने अलग अलग डायरेक्शन में लिया, अपोजिट डायरेक्शन में लिया, तो वो तो मीट हो गई, इंटरसेक्ट हो गई। दैट मीन्स वो पैरेलल लाइन नहीं बनी। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सेम डायरेक्शन लेनी होगी। दैट मीन्स अगर आप एक वर्टिकल ले रहे हैं तो दूसरी भी क्या करना होगा, वर्टिकल ही लेना होगा। मैंने आपको दोनों वे में बताया, सेम डायरेक्शन में भी और अपोजिट डायरेक्शन में भी। अपोजिट डायरेक्शन में मीट हो रही है, पैरेलल लाइन नहीं बनेंगी, पर सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मीट नहीं हो रही। हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन इज अ स्ट्रेट, लाइन क्या होती है, स्ट्रेट। हम इसको ऐसे तो नहीं इंक्रीज कर सकते, ओके, हमें क्या करना होगा, स्ट्रेट ही इंक्रीज करना होगा। यहाँ तक इंक्रीज कर दिया, यहाँ तक इंक्रीज कर दिया, तो ये टू लाइंस क्या होंगी, मिलेंगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं होंगी और ना ही मिलेंगी। तो ये क्या बन गई, आपकी बन गई इंटरसेक्ट पैरेलल लाइन, सॉरी ये क्या बन गई आपकी पैरेलल लाइन। एक लाइन आपने ऐसे ली एल और एक लाइन ऐसे ली एम, तो ये भी क्या बन जाएगी आपकी पैरेलल लाइन। ओके, दैट मीन्स डायरेक्शन, कंक्लूजन क्या निकला, अपोजिट डायरेक्शन में लेने पर ये तो मीट हो रही हैं, पर सेम डायरेक्शन में लेने पर ये मीट नहीं हो रही। दैट मीन्स पैरेलल लाइन आपको कैसे बनानी है, सेम डायरेक्शन में। सो स्टूडेंट, आई होप आज के टॉपिक्स आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं, समझ में आए हैं, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।